हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेज में। आपका स्वागत है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये RS 1991 में और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये अवकल समीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंट इक्वेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हल करो कि x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कोष्टक बन dy माइनस dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। बी है, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर एक्स क्यूब। ऑप्शन सी है 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। और डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये क्वेश्चन RS में और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम। देखो, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो हम इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। देखो, व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसे हम वाई और एक्स को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी। ये एक जो समीकरण आई है हमारे पास, ये बर्नौली इक्वेशन है, ये बर्नौली समीकरण है। अब इससे हमें रैखिक समीकरण बनाएंगे, रैखिक अवकल समीकरण बनाएंगे, फिर इसका और इसका हल करेंगे। देखो किस प्रकार हल करेंगे। देखो, ये इक्वेशन है, इसे हम फर्स्ट दे देते हैं। इस पूरी इक्वेशन में हमें एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, जो इसका वाई क्यूब का गुणांक है एक्स स्क्वायर, इसका पूरा इस इक्वेशन में भाग देंगे तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, इधर ही आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब। हमारे पास ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण में 1/x को भी मान लेंगे और हम 1/x को भी मान लेंगे और इस समीकरण का अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर और माइनस का आगे आ जाएगा। ठीक है, अवकलन करने पर हमारे पास ये हमें ये प्राप्त होगा। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1/x स्क्वायर डी एक्स। ये मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। हम सुविधा के लिए हम यहाँ पर डी वाई अपॉन में ले लेंगे, दोनों के इस इक्वेशन में सुविधा के लिए लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या देखिए, इस इक्वेशन देख रहे हैं 1/x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो हमारे पास यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान को और इस मान को इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे, इसकी जगह हम यहाँ रख देंगे माइनस डी वी अपॉन डी वाई। 1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह हमने माइनस डी वी अपॉन डी वाई रख दिया है। अब आगे हल करेंगे, हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का चिन्ह है जैसे जैसा। इसे हमने v माना था तो v मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब जो है जैसा जैसा आ जाएगा।
ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 3। इसे हम आगे और हल करेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख देंगे, dv/dy इज इक्वल प्लस vy इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इस इक्वेशन को हम 4 दे देते हैं। अब जो हमारे पास समीकरण 4 आई है, ये रेखीय अवकल समीकरण है। ये रेखीय अवकल समीकरण है, तो इसे हल करने के लिए हम आई एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो आई एफ का मान ज्ञात करने से पहले हम यहाँ से पी और क्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पी इज इक्वल टू क्या है, तो हम यहाँ पी और क्यू का मान लेंगे। तो पी का मान हम यहाँ पे वाई का गुणांक ले लेंगे, और क्यू का मान जो माइनस, वो हमारे पास माइनस वाई क्यूब है, ये ले लेंगे। तो हम इसमें आई एफ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आई एफ इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है कि ई की पावर इंटीग्रेशन साइन पी डी वाई, ये आई एफ ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये आई एफ ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस सूत्र से हम आई एफ का मान ज्ञात कर लेंगे। आई एफ ज्ञात करने का सूत्र होता है, इस सूत्र से हम आई एफ का मान ज्ञात करेंगे। तो आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास आई एफ का मान आ जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 5 दे देंगे। ये हमारे पास आई एफ का मान आ जाएगा। अब इसे और हल करने के लिए हम समीकरण जो अवकलज समीकरण है, इसमें वाई इसमें रख देंगे वी, इस समीकरण में रख देंगे वी डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कोष्टक क्यू डॉट आई एफ डॉट डी वाई कोष्टक बंद प्लस सी। इस इक्वेशन में जो आई एफ का मान है वो पुट कर देंगे। तो वी तो इक्वल टू वी है, जैसा जैसा आई एफ का मान हमारे पास ए की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू का मान हमारे पास माइनस वाई क्यूब है, कोष्टक में ले लेंगे, और हमारे पास आई एफ का मान ए की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, और डी वाई है जैसा जैसा, ये हमारे पास इस प्रकार मान है प्लस सी जैसा जैसा। तो हम यहाँ लिख देंगे वी डॉट ई वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ए की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 डॉट क्या आ जाएगा वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसमें टी मान लेंगे। देखो किस प्रकार टी मानेंगे, हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर है, सॉरी, हम यहाँ वाई स्क्वायर बाई 2 को टी मान लेंगे, माना वाई स्क्वायर बाई 2 को टी मान लेंगे। तो हमारे पास डी टी अपॉन डी वाई, इसका अवकलन करेंगे वाई के सापेक्ष, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई प्राप्त हो जाएगा। इसे और हल करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हो जाएगा डी वाई, ठीक है, वाई डी वाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस जगह डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मान इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 2t है, यही तो हमारे पास, सही नहीं क्या। अब हम यहाँ मान रख देंगे, तो मानेंगे तो यहाँ v डॉट ई की पावर समीकरण इसमें रख देंगे, समीकरण 6 में रख देंगे ये सारे मान। तो समीकरण 6 में रखेंगे तो y की पावर 2/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो यहाँ रख देंगे हम 2t डॉट ई की पावर t डॉट डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा तो 2 बाहर चला जाएगा प्लस ये, यहाँ के आगे हल करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, टी ई टी डी टी रह जाएगा प्लस सी, जैसा है वैसा ही रह जाएगा सी। अब इसे और हल करेंगे तो हमारे पास v डॉट ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास है -2 इंटीग्रेशन साइन टी ई टी डी टी प्लस सी। हम इसे हल करेंगे,
हम इसे खंड से विधि द्वारा हल करेंगे। खंड से विधि द्वारा हल करेंगे तो खंड से विधि द्वारा हल करेंगे तो खंड से विधि द्वारा हल करने का सूत्र होता है, तो इस सूत्र के अनुसार हल करेंगे तो ये तो हम ऐसे ऐसे लिख देंगे VE/2 इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन साइन कोष्टक लगा देते हैं। खंड से विधि द्वारा हल करेंगे तो इसका तो हम पहले समाकलन कर देंगे, एक का समाकलन कर देंगे, एक का छोड़ देंगे, एक का समाकलन कर देंगे, एक का छोड़ देंगे। पहले हम टी को छोड़ देंगे, टी को छोड़ दिया, e की पावर टी का समाकलन कर देंगे। फिर सूत्र का जो चिन्ह माइनस का वो लगा दिया, कोष्टक। हमारे पास ये सूत्र वाला माइनस चिन्ह लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे d/dt कोष्टक में फर्स्ट वाले पद को लिख देंगे जो टी है, डॉट लिख देंगे, इंटीग्रेशन साइन e की पावर सेकंड पर e की पावर टी dt कोष्टक बंद dt। ये खंड से विधि द्वारा हम इसे हल कर रहे हैं आइलेट द्वारा। तो आगे इसे हल करते हैं -2, ठीक है। टी है, जैसा जैसा इसका समाकलन करेंगे तो टी आ जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो टी आ जाएगा। इसका पुनः समाकलन करेंगे तो फिर भी टी आ जाएगा, e की पावर टी आ गया हमारे पास। इसे हल करेंगे तो 2 ई टी हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर टी कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया t-1, ठीक है। ये हमारे पास बच गया तो हमारे पास v.e की पावर y² 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 t-1, ये हमारे पास बच गया। अब हमारे पास t इज इक्वल टू हमने क्या माना था, t इज इक्वल टू हमने माना था y²/2। ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v.e y²/2 इज इक्वल टू 2 e की पावर y²/2 -1 इस प्रकार आ जाएगा। इसमें इसे और हल करेंगे तो हमने v इज इक्वल टू माना था, वो मान भी, यहाँ v का मान भी पुट कर देंगे। तो हमने v इज इक्वल टू, देखो क्या माना था, v इज इक्वल टू हमने 1/x को v माना था, तो v इज इक्वल टू 1/x है, तो हम यहाँ 1/x जो v है वहाँ 1/x लिख देंगे, तो यहाँ 1/x डॉट e की पावर y/2 इज इक्वल टू 2 e की पावर y²/2 -1 ये माना गया। प्लस सी जो चल रहा है वो चल रहा है, प्लस सी में सी है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्लस सी, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में हम e की पावर y/2 का भाग दे देंगे, तो e की पावर y/2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो ये 2 है, जैसा जैसा रह जाएगा, ये आ जाएगा y²/2 -1। सी है, सी में भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा y, भाग देंगे तो सी के अंदर भाग जाएगा तो c/e की पावर y/2 आ जाएगा, तो e की पावर y/2 ऊपर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा c e की पावर y/2 -y/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा, हमारे पास यहाँ बाहर से माइनस चल रहा है, वो माइनस लगा दिया, यहाँ भी ये भूल गए थे, और यहाँ भी माइनस का आएगा। अब इसे और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि 1/x इज इक्वल टू, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस का, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -y²/2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास c e की पावर -y²/2 आ जाएगा, ये मान आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारे पास किस में है, किस में दिया हुआ है आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देखो ये रहा सी, ये सी में रहा 2 - y² प्लस c e की पावर -y²/2, यही हमारे पास आया है। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन RS और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
और दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें